हेलो। आज हम बात करने वाले हैं दुख के प्रकार कितने हैं और ये जो दुख होता है वो क्यों होता है। तो सबसे पहले दुख जो है माने इस संसार में दुख ही दुख है, ये बुद्ध ने पहले 4 आर्य सत्य में बताया। क्योंकि जब तक हमें दुख का पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता है तब तक व्यक्ति उस दुख से मुक्त होने का रास्ता नहीं ढूंढता है। तो दुख के 3 प्रकार हैं: दुख दुखता, विपरिणाम दुखता और संस्कार दुखता। अलग अलग प्रकार के दुख आते हैं, कायिक, मानसिक, शारीरिक, इस प्रकार से। लेकिन दुख दुखता की जब हम बात करते हैं, जैसे कि उदाहरण से कि हमें ये शरीर मिला है, ये शरीर है एक प्रकार से दुख है, क्योंकि आगे जाकर के इसमें अलग प्रकार के रोग आते हैं, बूढ़ापा आता है और अलग प्रकार के हमारी झुर्रियाँ आने लगती है चेहरे पे। वो एक बहुत बड़ा दुख है। जो व्यक्ति अपने सौंदर्य के प्रति काफ़ी आसक्त होता है, अपने शरीर के प्रति काफ़ी आसक्त होता है, जब ये कुछ लक्षण उसको दिखने लगते हैं तो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। तो जैसे कि हमने इंजेक्शन लगाते हैं, जब डॉक्टर हमें सुई लगाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा दुख हो जाता है। तो दुख तो है और उसके ऊपर हम दुख को झेल रहे हैं। माने शरीर तो हमारा पहले से ही दुख है ही, अब उसको हम और झेल रहे हैं। जैसे सुई लगाई या फिर हमें कोई एक्सीडेंट हुआ, वो भी दुख हुआ। तो इस माने में उसको दुख दुखता कहा गया। या फिर हमारी क्या कहते हैं, हमें कुछ बीमारी आती है, शारीरिक बीमारी आती है, जैसे कि सर दर्द है, कुछ गंभीर बीमारी है, तो इस प्रकार से उसको दुख दुखता कहा गया। ये समझना इतना ही ज़रूरी है क्योंकि इन दुखों को समझ के ही व्यक्ति अपने दुख से मुक्त हो सकता है। यही सिद्धार्थ गौतम ने दुख को जाना, उसके कारण को जाना और निवारण को जाना। उस निवारण के लिए जो मार्ग है वो मार्ग खोज निकाला। तो पहली सीढ़ी दुख है, और दुख है तो दुख किस प्रकार के हैं ये समझना उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरा दुख है विपरिणाम दुख। विपरिणाम दुख मतलब हमें लगता तो सही है, लगता तो सुख है वो, लेकिन होता दुख है। जैसे उदाहरण से समझे कि हमने एक बहुत बड़ी एक्सपेंसिव कार खरीद ली, अब उसके पार्किंग के लिए अच्छी जगह चाहिए। सुख है लेकिन पार्किंग के लिए जगह चाहिए। जब गड्ढा आता है तो धीरे से गाड़ी चलाते हैं, नई नई गाड़ी लेते हैं तो, और उसका दरवाज़ा भी आराम से लगाना ताकि उसको कोई खरोच ना आ जाए। फिर उसमें पेट्रोल डालना, पेट्रोल के लिए हमें पैसे चाहिए, तो कहीं ना कहीं चिंता रहती है। तो हमें लगता तो है कि वो सुख है, लेकिन उसके विपरीत माने विपरिणाम, माने परिणाम क्या हुआ कि वो दुख में बदल गया। तो ये जो हमें दिखाई देता है जितनी भी चीज़ें कि जिनसे मुझे सुख मिलने वाला है, उसका विपरिणाम विपरीत आता है, जिससे हमें दुख मिलता है। जैसे हमने बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन खरीद लिया तो उस फ़ोन के लिए अच्छे से कवर डालना, अच्छे से उसको चार्ज पे लगाना, एक नियमित रूप से चार्ज होने के बाद उसको निकालना, कहीं उसको वो उसके कीपैड क्या कहते हैं उसे, डिस्प्ले है, वो टूट ना जाए, इसके लिए अच्छे से उसकी खातिरदारी करना।
उसकी देखभाल करना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें लगता तो वो सुख है, लेकिन इसका विपरिणाम माने इसका परिणाम जो है वो विपरीत हो गया, वो दुख में बदल गया। और तीसरा है सांस्कारिक दुख। अब सांस्कारिक दुख इस माने में कि अनेक जन्मों से हमने कुछ ऐसे संस्कार इकट्ठे किए हैं, उसका फल आना ही होता है। तो पिछले जन्म या फिर जितने भी हमने जन्म लिए हैं, उसमें जो कुछ बहुत ऐसे घनत्व रूप से हमने कुछ ऐसे कर्म किए, उसका फल इस जन्म में आना ही है। तो वो एक दुख है। उस दुख को समझना थोड़ा मुश्किल है। ये दो दुख है, जैसे दुखता है और विपरिणाम दुख है, वो समझते हैं हम, ऊपर ऊपर लेवल पर हमें दिखाई भी देता है। सांस्कारिक दुख हमें समझ में नहीं आते, क्योंकि हमने नहीं पता कि चित्त में किस प्रकार के हमने संस्कार बनाए हैं, अब उसका फल कैसे आएगा। तो इसी प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि संस्कार दुख जो है वो कभी भी आ सकते हैं। और ये समझना चाहिए कि जैसे कोई हमें गंभीर बीमारी आती है, स्वाभाविक है उसका जो कारण है वो अपने चित्त से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन कम से कम ये तो हम समझे कि जो भी बीमारी या फिर जो भी गंभीर दुख हमें आता है, हो सकता है वो सांस्कारिक दुख है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए या फिर उससे बाहर निकलने के लिए हमें मेडिटेशन, क्षमता, विपश्यना का आधार चाहिए। अलग अलग प्रकार के दुख बताए जाते हैं, ये दुख है, वो दुख है। टेम्पररी दुख, जैसे बच्चों को पढ़ाई में अच्छे से मार्क्स मिले, मेरी शादी होगी या नहीं, मुझे अच्छा लड़का मिलेगा या नहीं, मुझे अच्छी लड़की मिलेगा या नहीं, मेरा करियर का क्या होगा, या फिर मैं अकेली हूँ, मेरा सिक्योरिटी का क्या होगा, बुढ़ापे में मुझे कौन देखेगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मैं कैसे जी पाऊँगी। ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं। या फिर जहाँ पे जॉब हम करते हैं, जहाँ हमें बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट हमें मिली है, कहीं वो मेरी पोस्ट चली गई तो, कहीं मुझे बॉस ने निकाल दिया तो, ऐसे अनेक प्रकार की चिंताएं, मानसिक चिंताएं रहती, ये आती है और चली जाती है। लेकिन मन का एक स्वभाव बन गया है कि दुख ही दुख चल रहा है, मन का जो चक्र है वो दुखित ही चल रहा है। लेट आने पे दुख, खाना नहीं बनाया तो दुख, खाना जब ज़्यादा खाया तो भी दुख, फ्यूचर के बारे में दुख, भविष्य में क्या क्या करना है उसके बारे में दुख, बच्चों के उनके पालन पोषण के बारे में दुख, सारा दुख ही दुख है। यही दुख जो है, इसी दुख से मुक्त होने के लिए सिद्धार्थ ने क्षमता तथा विपश्यना के आधार पर उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, बोधिचित्त के आधार पर। शून्यतामयी प्रज्ञा, अनात्ममयी प्रज्ञा, शून्यता ध्यान, विपश्यना ध्यान, उनका अभ्यास करके उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। अब उन्होंने सारा जो मार्ग है वो सरलता से बताया है। ऐसा कुछ होता कि दुख है और उससे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है, तो फिर हम दुखी होना स्वाभाविक है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने इतने कष्ट उठा के, अनेक जन्मों से इतनी पारमिताएं, इतना पुण्य संभार अर्जित करके उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया समस्त सत्वों के कल्याण के लिए। अब हमें उन्हें एक गुरु के रूप में मानना चाहिए।
कि ये दुख है, ये दुख का कारण है और ये उससे निवारण हो सकता है और ये निवारण का मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य बहुत अच्छे से बताए। बुद्ध ने कभी दुख को इतनी प्रेजेंट नहीं किया समाज में, सिर्फ दुख को ही बुद्ध ने प्रस्तापित नहीं किया है, वो दुख है और उसका कारण, निवारण और उसका मार्ग भी बताते हैं। तो कई लोगों का कहना है कि बुद्ध दुखवादी हैं क्योंकि वो सिर्फ दुख के बारे में ही बताते हैं। ये ऐसा ही हुआ जैसे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ऐसे कोई वीडियो दिखाते हैं एडिट की हुई, हम उसी को ही सत्य मानते हैं। तो बाकी के जो दुख है और बाकी की जो 3 आर्य सत्य है, जैसे दुख, कारण, निवारण, निवारण का मार्ग, ये हटा दिए और सिर्फ बुद्ध को दुखवादी कहने लगे। माने सिर्फ वो दुख के बारे में बताते, बुद्ध सुख के बारे में कुछ बताते नहीं है। सुख से मुक्त होना है, दुख से मुक्त होना है, तो पहले उसके बारे में हमें बात करनी है। सुखी होना है तो उसका एंटीडोट दुख है और उस दुख से पूरी तरह से मुक्त होना है। इस पर बुद्ध उंगली दर्शाते हैं। बुद्ध कोई नकारात्मक बात नहीं बोलते हैं। बुद्ध बोलते कि ये दुख है, देखो ये दुख हो रहा है, ये दुख के तुम्हारे कारण हैं, माने ये रोग है, ये रोग का कारण है, रोग दूर हो सकता है, रोग दूर होने की दवाई है, जिसे डॉक्टर यही कहते हैं हमें। तो बुद्ध हमारे लिए भी एक डॉक्टर के भांति है। तो बुद्ध को सिर्फ हम दुखवादी बोलते रहे, बुद्ध ने सिर्फ नहीं 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 ही कहा है, ऐसे नहीं है। उन्होंने सबसे पहले इसको रखा था कि हम उसको पहचानें। दुख दुख था, विपरिणाम दुख था, संस्कारिक दुख था, अच्छे पहचाने। और उसके बाद हम जो दुख निवारण का मार्ग है, जिसे हम आगे जा कर के बात करेंगे, आर्य अष्टांगिक मार्ग, वो उन्होंने खोज निकाला और उसके ज़रिए व्यक्ति धीरे 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 उसका अभ्यास करके अपनी जो निर्वाणिक अवस्था है वहाँ तक पहुँच सकता है। तो इसी माने में दुख के ये प्रकार है, उनको हमें अच्छे से भली भांति समझना है। आने वाले सेशन में हम दुख से दूर होने का जो मार्ग है, पूरी तरह से मुक्त होने का मार्ग है, उस पर हम बात करेंगे, जो कि आर्य अष्टांगिक मार्ग है। नमो बुद्धाय।